समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान पर नया संकट मंडरा रहा है। एक नए मामले में कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। पत्नी समेत आजम खान की अदालत में पेशी हो चुकी है। केस में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश जैसे संगीन इल्जाम है। सियासी गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि क्या अखिलेश यादव के आदरणीय आजम खान साहब फिर जेल जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो 27 की जंग की तैयारी करे अखिलेश यादव के सामने क्या नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। देखिए नवभारत का एजेंडा में एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल स्टोरी। अपराधी, सैकड़ों मुकदमे, मुर्गी बकरी चोर, किताब चोर, एक ही मुकदमे में 21 साल की सजा और 34 लाख रुपए का जुर्माना। सबसे ज्यादा छोटे मुकदमे अगर किसी परिवार पर एक पर लगे हैं तो आदरणीय आजम खान साहब। जिसने जो किया होगा वो फल भी भोगेगा। मामले न्यायालय में है, मेरिट के आधार पर न्यायालय निर्णय ले रही है, तो उसमें सरकार और पार्टी को दोषारोपण करने का कोई मतलब नहीं होता है। रामपुर के जिला और सत्र न्यायाधीश के कोर्ट के गेट के सामने एक व्हाइट कलर की कार आकर रुकती है। काले कोट में वकीलों की फौज इंतजार में खड़ी है। फ्रंट सीट से सफेद कुर्ते पायजामे में आजम खान बाहर निकलते हैं। पीछे वाली सीट से उनकी पत्नी तंजीन फातिमा। आजम खान के समर्थक पूछ रहे हैं कि जब उनके नेता को कोर्ट ने जमानत दे दी है तो अब ये कौन सा मामला है कि उन्हें कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ रहा है। क्या आजम खान को एक बार फिर सलाखों के पीछे जाना होगा? अभी ज्यादा दिन नहीं हुए। 2 साल सीतापुर जेल में रहकर नवरात्र के दौरान ही बेल पर बाहर आए आजम खान की मुसीबत कम नहीं हो रही है। अब एक नए मामले में उनके खिलाफ रामपुर की स्पेशल MP MLA कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। आजम खान के अलावा उनकी पत्नी तंजीन फातिमा के खिलाफ भी आरोप हैं। मामला रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता लेने में फर्जीवाड़े से जुड़ा है। इस मामले में दोनों के खिलाफ अदालत ने धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान और उनकी फैमिली पर नए आरोप तय हुए हैं। ये केस साल 2019 में दर्ज हुआ था। इसका ट्रायल रामपुर की MP MLA कोर्ट में चल रहा है। आरोप है कि रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता लेने के लिए दूसरे स्कूल के फायर एनओसी का फर्जी तरीके से इस्तेमाल किया गया। रामपुर का ये मामला आजम खान के लिए अब बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसमें धोखाधड़ी के साथ साथ आपराधिक साजिश रचने का भी आरोप है। योगी राज में आजम खान एंड फैमिली का कोर्ट कचहरी से नाता चोली दामन वाला हो चुका है, और इससे सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ सकती है उनकी पार्टी के नेता को। अगर अब की बार आजम खान जेल गए तो अखिलेश के PDA के A फॉर अल्पसंख्यक का इक्वेशन कैसे तार तार हो सकता है, बताएंगे आगे। पहले समझिए आजम एंड फैमिली की क्राइम हिस्ट्री। आजम खान पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से ज्यादातर मामले 2017 में यूपी में बीजेपी सरकार के आने के बाद दर्ज किए गए हैं। इनमें जौहर यूनिवर्सिटी केस, गरीबों के लिए बने घर पर अवैध कब्जा, सरकारी शत्रु संपत्ति पर भी अवैध रूप से कब्जा समेत कई मामले हैं। आजम खान को करीब 72 मामलों में जमानत मिल चुकी है, तो वहीं आजम खान, उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम पर 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के भी आरोप हैं। आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके चुनाव लड़ा था। इस मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया था और सजा भी हुई थी, जिसकी वजह से अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। मैं छोटा सा आदमी, बीमार आदमी, अपराधी, सैकड़ों मुकदमे, मुर्गी बकरी चोर, किताब चोर, मगर किताब चुरा कर यूनिवर्सिटी बनाई है, अपना घर नहीं बनाया है। अगर ये इल्जाम सच्चा है तब भी दफाएं डकैती की लगी हैं। एक ही मुकदमे में 21 साल की सजा और 34 लाख रुपए का जुर्माना है, एक मुकदमे में। अभी तो 113 का फैसला बाकी है। आजम खान पर 100 से ज्यादा केस है, जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक के।
फरवरी 2020 में आजम जेल गए थे। उस दौरान वो 27 महीने तक सलाखों के पीछे रहे थे। मई 2023 में आजम दोबारा जेल गए। इस बार उन्हें 23 महीने जेल में बिताने पड़े। लेकिन अब की बार आजम खान पर जिन धाराओं में आरोप तय हुए हैं वो काफी संगीन है। अगर फिर जेल गए तो संभव है कि 27 का रण अखिलेश यादव को अकेले ही लड़ना पड़ेगा। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के खास वोट बैंक के लिए आजम खान की अहमियत कितनी है वो आप समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक की लिस्ट देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अखिलेश यादव बतौर अध्यक्ष स्वाभाविक तौर पर नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा का नाम है। लेकिन इस लिस्ट के मुताबिक नंबर 3 की पोजीशन पर ना ही शिवपाल यादव हैं और ना ही राम गोपाल यादव। नाम है मोहम्मद आजम खान का। आजम खान के बाद ही अखिलेश यादव की धर्मपत्नी और सांसद डिंपल यादव का नंबर आता है। अखिलेश यादव अपने पीडीए के समीकरण को इंटैक्ट रखने में आजम खान की अहमियत बखूबी समझते हैं। तब तो जेल से निकलने के बाद जैसे ही आजम खान ने बगावती सिग्नल दिए, अखिलेश गिला शिकवा मिटाने के लिए रामपुर में उनके घर तक पहुंच गए थे। और आदरणीय आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं। इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। और ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। रामपुर में आजम खान के घर समाजवादी पार्टी के मुखिया ये बार बार जताने की कोशिश कर रहे थे कि पार्टी को आदरणीय आजम खान की कितनी जरूरत है। लेकिन हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखने वाले आजम खान अखिलेश यादव के बगल में खड़े तो जरूर थे, लेकिन थे साइलेंट। अखिलेश के साथ कैमरे पर बोलने की जगह चुप रहकर कोई बड़ा मैसेज देने की कोशिश उन्होंने की थी, जिसका खुलासा उन्होंने खुद उसी दिन नव भारत के कैमरे पर कर दिया था। बहुत नाराज हूं ना, मैं कम नाराज हूं। रश्क है मुझे। रश्क इतना कि शर्त थी कि अखिलेश यादव से अकेले में मुलाकात होगी और बरेली में उन्हें उतार दिया गया। वो तो बहुत बड़े आदमी हैं। मैं कोई शर्त के काबिल हूं तो बहुत बड़े आदमी, मैं किस शर्त, एक छोटा सा आदमी शर्तों की जिंदगी कहाँ जीता हूं। 1.5 घंटे आपके घर पर अखिलेश यादव, आप यहाँ पर आए उन्हें रिसीव करने। इससे भी परेशान नहीं, मैं बस ये चाहता हूँ कि 1.5 मिनट में बता दीजिए कि बातें क्या हुई। बस जो आपसे कहा यहीं से मोहब्बत की इब्तिदा की थी, तो यही बातें हुई होंगी। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में आजम खान की बातों को अखिलेश यादव ने तवज्जो नहीं दी थी। आजम की पसंद थे आसिम रजा, मगर अखिलेश ने मोहिबुल्लाह नदवी को रामपुर से चुनाव लड़वा दिया। भले ही अखिलेश का कैंडिडेट बीजेपी के आगे जीत गया, मगर इसमें हार आजम खान की हुई। आजम खान के बारे में कहते हैं कि वो जेल की यादों को भुला सकते हैं, मगर हार बर्दाश्त नहीं। वैसे तो यूपी में 19% मुसलमान हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये संख्या 26% के आसपास हो जाती है। और जिस रामपुर से आजम खां आते हैं वहाँ तो मुसलमानों का डंका बजता है। और यही फैक्टर है जिसकी बदौलत आजम खां ने समाजवादी पार्टी को कई बार जीत दिलाई। लेकिन अब ये राह काफी मुश्किल नजर आ रही है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आजम खां और अखिलेश यादव के बीच भरोसे की कमी नजर आ रही है। तो दूसरी बड़ी वजह यह है कि अब आजम खां के एक बार फिर से जेल जाने की सुगबुगाहट है। अब सवाल है कि अगर आजम खान को फिर से जेल होती है तो किस तरह अखिलेश के पीडीए को सेटबैक पहुंच सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है MY समीकरण पर टिकी समाजवादी पार्टी की सियासत। 2012 के यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी को 65 से 70% मुसलमानों ने वोट किया था। 2017 में यूपी चुनाव हुए तो इस बार भी अखिलेश की पार्टी के लिए मुस्लिम वोटों का आंकड़ा 70% रहा। 2022 के चुनाव में 83% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया था। अगर ये वोट बैंक छिटका या आजम खान की वजह से सपा से दूर हुआ तो अखिलेश का 2027 वाला ख्वाब चकनाचूर हो सकता है। शायद इसलिए अखिलेश यादव इन दिनों अपने आदरणीय आजम साहब का बड़ा ख्याल रख रहे हैं। औपचारिक तौर पर उन्हें पार्टी के स्टार कैंडिडेट की लिस्ट में टॉप की जगह दे रहे हैं।
अब जब एक बार फिर आजम खान कानूनी शिकंजे में फंसते जा रहे हैं तो इसे भी 2027 के चुनावी नजरिए से ही देखा जा रहा है। आजम खान मुस्लिम वोटों पर कितना इम्पैक्ट करेंगे और किसे नुकसान पहुंचाएंगे, ये अखिलेश यादव जरूर कैलकुलेट कर रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।